हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं जो आपका एफ एस एस ए आई की वैकेंसीज आई हुई हैं, इनका यहाँ पर क्या सिलेबस होने वाला है अलग अलग पोस्ट का। जैसे कि आपका असिस्टेंट हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, देन आपका सी एफ एस ओ हो गया, ठीक है, सेंट्रल फूड सिक्योरिटी ऑफिसर, देन आपका टी ओ हो गया। तो अलग अलग वैकेंसीज के क्या क्या आपके यहाँ पे सिलेबस रहेगा। अब एक्चुअली में इसका जो डेटा है ना सिलेबस का, कई जगह गलत दिया हुआ है या फिर लोगों ने इसको देखा नहीं ठीक से, क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। बेसिकली अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो सिलेबस है वो किस तरीके से चेंज हुआ, क्या पैटर्न में चेंज हुआ। इसकी जो लास्ट नोटिफिकेशन थी वो 2019 की आई हुई है, ठीक है। 2019 में यानी कि इसका लास्ट वाला रिक्रूटमेंट हुआ था। 20 में तो खैर कोरोना का ही वो पूरा चला है। अब इसकी ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है तो देखेंगे क्या चीज़ें हैं। और इसमें देखो वैकेंसीज तो यार ऑफ कोर्स कम है, फॉर्म की फीस भी ज़्यादा है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। अभी मैं आपको सारा सिलेबस बता दूंगा, तो अपने हिसाब से समझ के इसको फिल करना, ठीक है। तो देखो खैर इसकी जो वैकेंसीज है ना, अगर आप देखोगे 21 में आपका 233 आई हैं, और फिर आपका 2019 में भी इसकी जो वैकेंसीज थी अराउंड 275 आई थी। तो वैकेंसीज लमसम उतनी ही रहती हैं हर बार की। एंड इसमें ये भी 275 हल्की फुल्की ज़्यादा इसलिए क्योंकि कुछ पोस्ट ज़्यादा थी, जैसे डिप्टी मैनेजर की पोस्ट इसमें ज़्यादा है, और आपका एओ की इसमें पोस्ट थी। थोड़ा ऊपर चलेंगे, ये देखो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट थी इसमें, टेक्निकल की थी, देन आपका ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो गया। तो इस बार ये जो पोस्ट है नोटिफाइड नहीं है, तो इसलिए हल्की सी कम है। आप यहाँ भी देखोगे तो सी एफ एस ओ की वैकेंसी 37, इसकी 130, एंड ऐसे ही आपका असिस्टेंट की 34 है। और ऐसे ही आपका अगर 21 में देखेंगे तो 21 के साथ कंपेयर कराओगे अराउंड वही है, असिस्टेंट की 33 है। दैन आपका जो टीओ हो जाता है, टीओ की वैकेंसीज 125 है, सी एफ एस ओ की 37, लमसम लमसम वही रहती है, ठीक है। लेवल 7 की ऊपर की जॉब, लेवल 7 या फिर 6 की जॉब है, तो वो उतनी अमाउंट में निकल रही होती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ क्लैरिफाइड हुई। अब इसका जो लास्ट एग्जामिनेशन आपका 2019 में हुआ, बड़े ध्यान से सुनना है, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न है लोगों को, इवन इसके बारे में नहीं पता है कि क्या एक्चुअली में हुआ था। तो बेसिकली 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ वो सीबीटी प्लस आपका सारी की सारी पोस्ट के साथ में क्या हुआ, रिटन एग्जामिनेशन हुआ था एक, ठीक है। जबकि इस बार का जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें ओनली जो सारी की सारी पोस्ट हैं, फूड एनालिस्ट को छोड़ के आपका सब में सीबीटी अकेला होना है, कोई भी आपका रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। आपका स्टेज 2 सीबीटी, सीबीटी दो स्टेजेस में है, आपका टीओ के लिए, सीएफएसओ के लिए और हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। बाकी की जो पोस्ट है इनके लिए सिंगल है। आपका असिस्टेंट हो गया तो एक ही सीबीटी होगा, पर्सनल असिस्टेंट हो गया तो फिर सीबीटी एक ही होगा, सॉरी पर्सनल हो गया तो सीबीटी एक, और उसके बाद में शॉर्ट हैंड और टाइपिंग। ऐसे ही आपका क्या हो गया, जूनियर असिस्टेंट के लिए एक ही सीबीटी है। तो ये आपका एग्जाम की स्कीम में चेंजमेंट जो है देखने को मिला है, ठीक है। समझ में आती है क्या बात। ये देखो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के लिए भी रिटन एग्जाम था, असिस्टेंट के लिए भी रिटन एग्जाम था। तो रिटन एग्जाम के लिए जो इनका सिलेबस था वो इन्होंने अलग से दिया हुआ था 2019 में, ये आप देखोगे तो मेरे पास वो भी है। ये 2019 में इन्होंने ये देखो अलग यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, ये हमें यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन है ये पूरा, ठीक है। तो ये हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से हटाते हैं। तो ये चीज़ है। आपको आई होप ये बात क्लैरिफाइड हुई होगी कि क्या चीज़ें 2019 में थी जो कि अब चेंज हुआ है स्कीम में। तो अभी जो हम सिलेबस देखने वाले हैं वो 2019 में सीबीटी के लिए क्या नोटिफाइड था वो सिलेबस हम देखेंगे। अभी तक यहाँ पे जो आपका एफ एस एस ए आई है इसने नया सिलेबस तो कुछ नहीं निकाला है, तो अगर कुछ चेंजमेंट होगा भी तो शायद ये लोग 8 से लेके 10 अक्टूबर के बीच में निकाल दें। बिकॉज अभी ये जो है आपका 8 अक्टूबर से इसके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होनी है। तो एज ऑफ नाउ हमारे पास जो है वो 2019 के सीबीटी का हम यहाँ पे पैटर्न देखेंगे, कैसे क्या क्वेश्चंस हैं, कितने नंबर का पूछा जाता है, क्या उसका सिलेबस होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, क्लैरिफाइड हो गया माइंड में हम क्या देखने वाले हैं। अगर कुछ अपडेट आती है इसके बाद तो वो मैं आपको बता दूंगा। क्लैरिफाइड है सारी चीज़ें। एक्चुअली में क्या है ना, ये जैसे कि आपका एफ एस एस ए आई हो गया, देन आपका नाबार्ड, नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जाम दिया है, कि अगर जिन बच्चों जो बच्चे देते होंगे खैर उन्हें पता होगा कि इस बार 2021 में इन्होंने भी अपना जो पैटर्न था वो चेंज कर दिया। अभी आपका एक वैकेंसी आई थी ए एफ एस बी की, आई सी ए आर जो है ना, जो आपका आई सी ए आर है, इसकी वैकेंसी में भी जो इसका एग्जाम पैटर्न है थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट किया गया। तो ये कुछ है जो अपने चेंजमेंट कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट वाले। तो खैर ये चीज़ें हैं, आपको समझ में आ गया होगा क्या चेंजमेंट आया है। अब हम इसके जो है सिलेबस पे फटाफट से मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो आप एक बार देख लो क्या क्या सिलेबस है। अगर मैं यहाँ पे असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 की बात करूँ, तो इसमें आपके यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे देखना ध्यान से। सबसे पहले तो आपका 120 मिनट यानी कि आपके पास 2 घंटे का टाइम होगा, 2 आवर्स का। देन 100 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज थे, और यहाँ पे हर एक एमसीक्यू 4 मार्क्स का था, यानी कि टोटल पेपर आपका 400 मार्क्स का था। 100 एमसीक्यू थे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का था, ठीक है। देन अगर मैं जनरल इंटेलिजेंस की बात करूं तो इसके जो भी टॉपिक्स वगैरह हैं, आप अगर इसको देखोगे ध्यान से,
तो ये आपका कहीं ना कहीं एसएससी का जो सिलेबस हो गया उसको कवर करता है मोस्टली, जो ज़्यादा से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे ये बैंकिंग लेवल के भी क्वेश्चंस आपको इस बार देखने को मिलेंगे। ये आप बिल्कुल नोट डाउन करके रखो, थोड़ी सी रीजनिंग जो है अच्छे लेवल की आपको देखने को मिल सकती है। ठीक। ये इसके टॉपिक्स हैं, वर्ड बिल्डिंग हो गया, सोशल इंटेलिजेंस हो गया, स्लॉग्स वगैरह हो गए, नंबर फोल्डिंग हो गया। तो ये बेसिकली जो इधर का सिलेबस है ये एसएससी टाइप का है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया। लेकिन आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो बैंकिंग टाइप का दिखेगा। अच्छा, ये आप सोच रहे हो कि सर असिस्टेंट और जूनियर के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए एक ही सिलेबस है क्या? सिलेबस एक ही है, बट यहाँ बोल रहे हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से होगा लेवल ऑफ पेपर। बट ये बस कहने की बातें होती हैं, वो सब एक ही लमसम रहता है लेवल। ठीक है। तो सेकंड वाला जो है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें क्या क्या आना है देखो। नंबर सिस्टम आना है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस आपके, परसेंटेज के, रेशियो के, स्क्वायर रूट के, एवरेज का, इंटरेस्ट हो गया, एसआई एंड सीआई वाला, पी एंड एल हो गया, डिस्काउंट हो गया, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन टाइम, टीएसडी हो गया, टीडब्ल्यू हो गया। तो ये सब जो है आपके पूछे जाएंगे, और इसका जो आपका लेवल होगा वो बैंकिंग एग्जाम्स के लेवल का होगा, ये बात याद रखना। ठीक है। बैंकिंग में जो आपको लंबे लंबे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं ना, या फिर आपको ट्रिकी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वैसा आपको इसमें लेवल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे टोटल आपके इससे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अरे बोलो हाँ, बात समझ में इतनी सी आ गई। देन आप यहाँ पे इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो जो आपका इंग्लिश का पैटर्न है बेसिकली वो एसएससी एग्जाम्स का है, लेकिन इसका जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो बैंकिंग पे जाएगा, क्योंकि एसएससी ने तो इंग्लिश की मतलब बेइज्जती सी कर रखी है आजकल। कुछ ढंग की इंग्लिश नहीं पूछते हैं ये लोग तो। बट लेकिन आपको इसमें जो लेवल दिखेगा, यहाँ पे क्लोज पैसेज हो गया, कॉम्प्रीहेंशन हो गया, आपका सेंटेंसेस इन वन पैसेज हो गया। कॉम्प्रीहेंशन तो सीजीएल के टीयर 1 में इन्होंने देना शायद बंद कर दिया है अब। शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स हो गया। तो ये सब जो है आपको बैंकिंग लेवल का देखने को मिलेगा ऑफ कोर्स। तो इंग्लिश आप अच्छी करके जाना। बैंकिंग में एक्चुअली में क्या होता है ना, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पार्ट ज़्यादा देते हैं, बट इसमें आपका सभी कुछ मिला के दिया जाएगा। साइनो, होमो, एंटो हो गए, स्पेलिंग्स हो गई, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, यानी वोकैब और इंग्लिश, वोकैब और ग्रामर दोनों का ही यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्पॉट द एरर हो गया, इंप्रूवमेंट हो गया। तो आपका एसएससी में जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं मेंस के पेपर में वो टॉपिक है, लेकिन आपको लेवल हल्का फुल्का ऊपर दिखेगा। चाहो तो एसएससी के 2016-17 में जो आपके पेपर्स आया करते थे इंग्लिश के, वो सॉल्व कर लेना, ज़्यादा बेटर है। 2018 से तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन आ रहे हैं आई थिंक, है ना। तो ये चीज़ है। देन आप देखोगे जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, यानी कि 100 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस आएगा, जिसमें कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, करंट इवेंट्स क्या हो गए, मोस्टली क्वेश्चंस करंट के होते हैं। दैन इसके अलावा आपका इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, उनकी हिस्ट्री हो गई, कल्चर हो गया, इकोनॉमिक सीन हो गया, जनरल पॉलिसी हो गई, या फिर साइंटिफिक रिसर्च हो गया। इन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आएंगे जनरल अवेयरनेस के। और जनरल अवेयरनेस का जो लेवल है वो अच्छा जाएगा, ये तो आप समझ ही लो। ठीक है। तो आप करंट अफेयर वगैरह जो भी हैं वो तो अभी से ही आप डेली डेली वाला करना स्टार्ट करो, बिकॉज लास्ट वाले जो बच्चे होते हैं ना उनका फंसता एक भी क्वेश्चन नहीं है। वो जो आप देखते हो ना 2 घंटे 3 घंटे की वीडियो, मुश्किल से उससे एक ही दो क्वेश्चन फंसते हैं, नहीं तो वो भी नहीं फंसता। इसलिए थोड़ा सा डेली चीज़ों को देखना शुरू करो, न्यूज़ में क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, ये सब है। कंप्यूटर लिटरेसी आपकी आएगी 10 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। और कंप्यूटर लिटरेसी में बेसिक आपका नॉलेज कंप्यूटर की देखी जाएगी, नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस आएगा। तो बैंकिंग में जो आपका, अगर आपने बैंकिंग में किसी ने मेंस का एग्जाम दिया हो तो उसमें जो कंप्यूटर का लेवल होता है आईबीपीएस आरआरबी पीओ वगैरह में, वो इसका लेवल होगा। एंड इस बार का अगर आपने आईबीपीएस आरआरबी पीओ कोई किसी ने दिया हो तो उसे पता होगा कि कंप्यूटर जो है थोड़ी सी डीप पूछ ली, तो कहीं ना कहीं थोड़ी ठीक ठाक कंप्यूटर करके जाना आप लोग। और उसमें एमएस ऑफिस हो गया, उसके अच्छे चीज़ें अच्छा सा मतलब थोड़ा सा देख दाख के जाना। ठीक है, क्योंकि लेवल ये लोग थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, और इवन इसका आपको अच्छा खासी लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है। इसके बाद 10 नंबर का इसमें छोटा सा 10 क्वेश्चंस का एक पार्ट आता है आपका एफ एस एस ए आई के ऊपर, यानी कि एफ एस एस आई से ये क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, लाइक आपका उसका रोल हो गया, फंक्शन हो गए, इनिशिएटिव्स हो गए, इसके ऊपर करंट अफेयर हो गया, जेनेसिस हो गया, एवोल्यूशन हो गया एफ एस एस ए आई का, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस हो गए, ओवरव्यू ऑफ सिस्टम्स हो गया, इन्फोर्समेंट हुआ, लेबोरेटरी इकोसिस्टम, इंपोर्ट्स, थर्ड पार्टी ऑडिट हो गया। यानी कि ये सब चीज़ें जो आपकी सारी की सारी इनिशिएटिव से रिलेटेड है, एफ एस एस आई के, इसके क्या रोल हैं क्या फंक्शन होते हैं। तो छोटा सा ही पार्ट इसमें पूछा जा रहा है, ओनली 10 क्वेश्चन का आउट ऑफ 100। ठीक है, टोटल 100 में से बस 10 क्वेश्चन इसके पूछे जा रहे हैं, तो ज़्यादा टफ नहीं है। और ये सिलेक्टेड चीज़ें होती हैं इसमें। तो थर्ड पार्टी ऑडिट हो गया, प्रमोटिंग सेफ एंड होलसम फूड हो गया, रूको हो गया, और आपके बिहेवियरल चेंज इनिशिएटिव्स हो गए, ट्रेनिंग या कैपेसिटी बिल्डिंग क्या है, रोल ऑफ स्टेट फूड अथॉरिटीज़ क्या होता है। तो बस ये 10 क्वेश्चन ही पूछे जाने, ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहे हैं इसमें। ठीक है। तो ये हो गया आपका असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 का सीबीटी जो आपका होने वाला है उसका सिलेबस। आई होप आपको पूरा क्लैरिफाइड हो गया होगा। अरे बोलो हाँ।
ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, आपने देख लिया। अगर आपको लगता है कि कर लेना चाहिए तो कर लेना। और इसका जो एग्जाम का लेवल होगा वो अच्छा खासी लेवल आएगा पेपर का, बहुत ईजी सोच के मत जाना, ठीक है। पहले ही बता दूं मैं आपको, बिकॉज अच्छे लेवल की जॉब है ये। लेवल आई थिंक 6 और 4 की आती है, ठीक है। ये 4 का है, ये 6 का है। तो ठीक ठाक लेवल ही आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका टेक्निकल ऑफिसर हो गया और जो आपका सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर है, ठीक है ना। ये आपका टीओ हो गया और ये आपका सीएफएसओ हो गया। इनका क्या सिलेबस होगा, ये वाला जो पेपर होता है सीबीटी का, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सीएफएसओ का और टेक्निकल ऑफिसर टीओ का, ठीक है ना। पार्ट वन का यहाँ पे 25% वेटेज है, देन आपका पार्ट बी का 75% वेटेज है, ठीक है। 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे टोटल, जो कि आपको 2 आवर्स में यहाँ पे करने होंगे। अगेन वही बात है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। एंड अब देखो टीओ वगैरह, टीओ का और सीएफएसओ का सेम सिलेबस है। यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर लिटरेसी ये होगा पार्ट ए में। जनरल एप्टीट्यूड में आपका यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस आ जाएगा, जनरल अवेयरनेस आ जाएगा, देन आपका इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा। ये 3 होंगे और 5-5 क्वेश्चन के होंगे, यानी कि 15 क्वेश्चन होंगे इन तीनों से रिलेटेड। जनरल इंटेलिजेंस, आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पे कंजंक्शन वगैरह ये सब आप देख सकते हो। इसको पॉज करके एक बार पढ़ लेना, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चिल्लाते चिल्लाते थ्रोट भी दर्द हो रहा है, तो ये सब देख लेना चाहिए। तो वही है सेम टू सेम। और रीजनिंग में इसमें डिसीजन मेकिंग ज़्यादा देते हैं। एंड मुझे एक बार बता देना यार, मैं आप लोगों के लिए ना अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे आई थिंक आप लोग भर भी रहे हो सीएफएसओ का या नहीं भर रहे, आई डोंट नो, क्योंकि लास्ट वीडियो में सबसे ज़्यादा कमेंट असिस्टेंट के लिए ही आया था। असिस्टेंट और फिर आपका जूनियर असिस्टेंट ग्रेड ए के लिए, ठीक है। तो कंप्यूटर लिटरेसी वही है, 10 मार्क्स का आएगा। देन 25 क्वेश्चन वो हो गए। पार्ट बी में आपका, अब देखो यहाँ पे आपका इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉज आएंगे, 25 क्वेश्चन होंगे इसके। देन अगले 25 क्वेश्चन होंगे FSSAI के ऊपर, ठीक है। देन इसके बाद अगले क्वेश्चन होंगे आपके जो 25 हैं आपका सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, ठीक है। यानी कि टीओ और सीएफएसओ के लिए जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर नॉलेज है उसके ऊपर आएंगे। फूड केमिस्ट्री हो गई, उसका रोल हो गया ह्यूमन न्यूट्रिशन पे, पैकेजिंग हो गई, फूड प्रिजर्वेशन हो गया, ठीक है। इसके ऊपर 25 क्वेश्चन होंगे। फूड माइक्रो बायोलॉजी हो गई, देन इसके जनरल प्रिंसिपल्स हो गए, आपका जनरल कंसेप्ट ऑफ फूड एनालिसिस एंड टेस्टिंग हो गए। मुझे एक बार बताना आप लोग कर रहे हो तब, तो मैं इतनी मेहनत करके इसको पूरा एक्सप्लेन करूँ। अगर अप्लाई नहीं कर रहे होगे तो क्या ही फायदा है, ठीक है। कोई एलिजिबल होगा तो बताना एक बार, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे आप जो पर्सनल असिस्टेंट था स्टेनोग्राफी जिसमें आपकी चाहिए थी, उसका भी देख लो। यहाँ पे अगेन आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वही डिट्टो सिलेबस है। आपका जनरल अवेयरनेस का भी सेम सिलेबस होगा। और वही हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्चरल साइंस होगी। देन आपका यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी आएगी 10 मार्क्स की। और याद रखना इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा इंग्लिश, क्योंकि स्टेनोग्राफी पर्सनल असिस्टेंट बनने में आपको इसी की ज़रूरत है। इंग्लिश लैंग्वेज सबसे ज़्यादा पूछी जाएगी आपसे। कोई भी टेक्निकल नॉलेज आपसे नहीं पूछी जानी है। जैसा कि आपने देखा ऊपर की जो मैंने 3 पोस्ट बताई, 4 पोस्ट, उनमें आपको पूछा जा रहा था ये जो आपका FSSAI है, इसके ऊपर जो भी इसकी नॉलेज है ये सब आपके में नहीं आनी है, ठीक है ना। पर्सनल असिस्टेंट से नहीं पूछा जाएगा ये सब। तो ये चीज़ है हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, हिंदी वगैरह यार। बताना अब आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होगे बता देना, मैं उसका बता दूंगा। आईटी असिस्टेंट वगैरह हो गए तो बहुत सारे पोस्ट हैं, जो जिसके लिए अप्लाई कर रहा होगा उसके हिसाब से वीडियो बना दूंगा बाद में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यार, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं और क्या इसमें आगे हो सकता है। बस इस सेशन को यहीं पे एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।